सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic comparing quantities in this worksheet. और ऐसा तो बहुत बार होता है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे रखा है, तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इज स्ट्रॉबेरी इज़ 20 ग्राम एंड एप्पल इज़ 200 ग्राम। हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। देन स्पीड ऑफ साइकिल इज़ 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। हम इसमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट में कंपैरिजन करते हैं। और आप बताइए, और हम किस में कंपैरिजन कर सकते हैं? और स्पीड और ग्राम्स तो यहाँ पर हो ही गया है, यानी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। तो आप इनको और ज़्यादा सोच सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। इन आवर day-to-day life, we generally compare two quantities. Doing so, we can find how many times one quantity is of other and what part quantity is of other. तो इसका मतलब क्या है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, ख़ास तौर से दो चीज़ों में तो हम कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा जब आपके पास कोई ना कोई दो चीज़ें होंगी। और इससे हम ये पता लगाते हैं कि पहले वाली चीज़ दूसरे की कितनी गुनी है, कितना मल्टीप्लाई है उसका वो, या फिर वो दूसरे वाली जो हमारे पास थिंग है वो पहले वाले का कितना पार्ट हमारे पास है। तो फॉर दिस वी यूज़ रेशो टू कंपेयर क्वांटिटीज़। तो हम हमेशा रेशो को यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ द यूनिट्स मस्ट बी सेम। भाई हम तभी तो दो चीज़ों की क्वांटिटी को कंपेयर कर पाएंगे जब उनकी यूनिट सेम होगी। या तो दोनों चीज़ें ग्राम्स में होनी चाहिए, या दोनों चीज़ें किलोग्राम्स में, या दोनों चीज़ें जैसे अभी ऊपर हमने समझा किलोमीटर पर आवर में। यानी एक जैसी चीज़ होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। एंड सिंबल ऑफ रेशो इज़ दिस। यहाँ पर जो सिंबल बना रखा है वो रेशो का सिंबल है, ऐसे 2 पॉइंट्स लगाते हैं। देन रेशो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। अब आपको समझ में आया कैसे हम इन कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम रेशो में कंपैरिजन करते हैं। देन इक्विवेलेंट रेशोज। डिफरेंट रेशोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस। इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल वी से द रेशोज आर इक्विवेलेंट। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हमें पहले दोनों चीज़ों को एक जैसा करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक चीज़ को दूसरे वाली यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर दोनों फ्रैक्शन सेम होते हैं तो वी से द रेशोज आर इक्वलेंट, यानी जो रेशो है वो इक्वलेंट है। फाइंडिंग रेशो इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। यानी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए जो रेशो होता है ना, वो सबसे सिंपल मेथड होता है। रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ द फ्रैक्शन। यानी जो दो चीज़ों की क्वांटिटी की रेशो होती है उसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी वो फ्रैक्शन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स। यानी हमें 3 किलोमीटर और 300 मीटर की रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 किलोमीटर रेशो 300 मीटर। तो 3 किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 3 इंटू 1000 मीटर रेशो 300 मीटर, कन्वर्टिंग बोथ द डिस्टेंस टू द सेम यूनिट। फिर 3000 रेशो 300, नाउ रेशोज विदाउट यूनिट। अब हमें इसकी यूनिट को हटा देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर इज दिस 10 रेशो 1। और
कुछ जर्नल चीज़ें हैं जैसे जो कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर भी दे रखी हैं, जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, एंड 1 डजन कंटेन 12 थिंग्स। अब आपको समझ में आया? Keeping things in proportion. Flags are always made in a fixed ratio of length to its breadth. आपको पता है जो फ्लैग्स होते हैं ना, खास तौर से जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है ना, तिरंगा झंडा, वो भी एक फिक्स रेशो में बनाया जाता है। तो इसको और बाकी इस रेशो को हम कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो जो हमें पहले गिवन है हमें उसको लिखना है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3, यानी हमें 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स नीडेड है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट वो हमें नहीं पता, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? 3/6। एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, तो जितना एक के लिए है उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन आंसर इज 24। कैसे आएगा? 3/6 को हम 1/2 भी कह सकते हैं और इसको हम 24/1। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 24/2 आ जाएगा, देन आंसर इज 12। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, population of Rajasthan is equal to 570 lakhs and population of UP is 1660 lakhs. Area of Rajasthan is 3 lakh square kilometer and area of UP is 2 lakh square meter. Then how many people are there per kilometer square in both states? Which state is less populated? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कैसे निकालना है। पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, area of Rajasthan is equal to 570 lakh. Then number of people per kilometer square 570 divided by 3. The answer is 190 lakh. तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में 190 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इसी तरह हमें फाइंड द आंसर फॉर यूपी करना है और फिर आंसर सेकेंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यूपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1660 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका आंसर आएगा 830 लाख। तो अब बताइए कौन सा लेस पॉपुलेटेड है? आंसर सेकंड इज राजस्थान। इस तरह से हमें इसका आंसर लिख देना है, राजस्थान। नाउ let's do some other questions, so let's practice. फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है अनुपात ज्ञात करें और इंग्लिश में फाइंड द रेशो। तो क्या हमें एक अनुपात ज्ञात करना है? जैसे हमने पहले समझा था 5 रुपीज़ टू 50 पैसा, यानी 5 रुपये को और 50 पैसे का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। तो 500 पैसा, अब दोनों बराबर हो गए। 500 पैसा 5 रुपये का मतलब 500 पैसा अनुपात 50 पैसा। इसको हमने भाग करके देखा, उत्तर आया 10/1। तो अनुपात हुआ 10/1 यानी 10:1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, 15 kg टू 210 ग्राम्स, 15 किलोग्राम से 210 ग्राम, इसका अनुपात निकालना है हमें। हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 15 kg में कितने ग्राम्स होंगे? 15000 ग्राम्स होंगे। अब दोनों बराबर हो गए, 15000 ग्राम्स रेशो 210 ग्राम्स। तो फिर हम इसको ग्राम्स में नहीं देखते, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारा डिवाइड करने पर आंसर आएगा 500/7। तो इसकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी 500:7। ये इसका आंसर होगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज
9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, यानी 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर का अनुपात करना है। तो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 900 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों को इक्वल कर दिया, 900 सेंटीमीटर रेशो 27 सेंटीमीटर। फिर हमने इनको दोनों को डिवाइड करके देखा, आंसर आया 100/3, देन आंसर इज़ 100 रेशो 3। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट इज़ 30 डेज टू 36 आवर्स, यानी 30 दिन को और 36 घंटे के बीच में अनुपात निकालना है। तो पहले हम 30 दिन को घंटों में चेंज कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। हमें पता है कि एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 30 दिनों में कितने घंटे होंगे? 720 घंटे, 30 गुना 24। तो अब हम इनका अनुपात निकालें, 720 आवर्स अनुपात 36 आवर्स, इनको डिवाइड किया, देन आंसर इज़ 20/1, यानी 20/1। तो आंसर बन जाएगा 20 रेशो 1। दिस इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज प्रपोर्शन इन आर डेली लाइफ? तो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, जैसे स्पीड में हम करते हैं, और किस चीज़ में करते हैं आप बताइए? हम वेट में भी कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर हम वेट भी लिख सकते हैं। और किस में करते हैं? हाइट में, जैसे मैंने आपको बताया हाइट में भी कंपैरिजन किया जाता है, आप यहाँ पर हाइट भी लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था फ्लैग्स में, फ्लैग्स में भी हम प्रपोर्शन यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो भी कुछ और है वो आप भी लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो आप अपने हाथों को रेगुलरली साबुन से और पानी से धोएं, मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।